ताकि हमारे नए बच्चे मोटिवेट। मीनाक्षी हुड्डा है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई है अभी 2022 में, और एशियन चैम्पियनशिप में है ना, सिल्वर मेडल है एशियन चैम्पियनशिप में, नेशनल चैम्पियन है 2 से 3 बार। ठीक है, खेलो इंडिया हर जगह इनकी भरमार है अचीवमेंट्स की। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए बुलाया है ताकि स्पेशली आप देखो, सीखो। ठीक है, विजय हुड्डा जी हैं, हमारे साथी हैं, पुराने कोच साहब हैं, दोनों बच्चे इनके पास ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, बचपन से अभी नया सेंटर खुला है। ऑल आर फिट? यस सर। हिट हो? यस सर। रेडी हो? यस सर। ठीक है, गुड। बोलो, आई एम चैंपियन, I am a champion. आई एम द बेस्ट, I am the best. आई एम द बेस्ट, I am the best. गॉड इज विद मी, God is with me. आई कैन डू इट, I can do it. आई कैन डू इट। I can do it. बताओ बे थोड़ा। नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। बेचारा था थोड़ा ही नाम है। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, अपने बारे में बताओ कि भाई किस तरह से किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से कौन कैसा, मतलब थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताओ जो भी आपको। चलिए, जैसे स्टार्टिंग में कोई भी काम शुरू करें ना, थोड़ा मुश्किल तो है कि स्टार्टिंग करना सबसे थोड़ा जो सोचे वही कर दे, यो काम होगा या नहीं होगा, वो या करें थोड़ा शुरुआत करने से पहले तो थोड़ा हिचकिचाहट होएगी, लेकिन उसके बाद आप करने लग जाएंगे, फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा उस चीज़ में। इंटरेस्ट लेने से बढ़ता है, वैसे तो किसी ने भी नहीं आता कोई काम, शुरू में तो पैदल चलना भी नहीं आता, वो भी आंगली पकड़ के सीखना पड़ा है ना। तो ऐसे ही बॉक्सिंग भी शुरू करी ना, तो कोच जैसे बताओ है उस पर विश्वास करोगे ना, अगर कोच जो बताओ वो सही बताओ, अगर आप करते करते नहीं सोचेंगे ना इसने क्या बेरा, हाँ इसने क्या बेरा, तो कुछ भी नहीं आओ भाई। इंटरेस्ट लोगे ना इसकी बात में, जैसे बताओ हाँ जी चलू का देना पूरा भी गुजरा था, वो भी काम करना है, वो भी सारे बोले मैं हो। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग में सीखोगे ना, आराम तक करना सीखे, न्यू पंच मारना सीखे, तो वो वही हैबिट बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है, स्टार्टिंग में जैसा सीखोगे वैसा ही चलेगा तुम्हारा। बेसिक सबसे मेन होता है बॉक्सिंग में, बेसिक पर जितना ध्यान दोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आगे आएगी। मेन होता है कोऑर्डिनेशन बॉक्सिंग में, हाथ पैर साथ में चलने चाहिए। ऐसा नहीं है पंच वहाँ मारने जा रहा है पैर यहाँ पे हैं। अभी तो तुमने सेटो भी नहीं आई होगी शायद, आ गई यो तेज है। करके दिखा दे, सेटो भी दिखा दे। सही करा भाई, और फोकस करा करो, और लड़कियां थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन है भाई, रेस्ट भी लिया करो, डाइट भी लिया करो अच्छी, स्मार्ट ट्रेनिंग करा करो। ठीक है, ये भी नहीं हमने गद्दे बनता है घोड़े बना करो, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन बढ़िया दौड़ो उस चीज़ में, इंटरेस्ट लेकर करा, मतलब न्यू न्यू ना सीख रहा फिर भी न्यू न्यू करके ला गया रहा, उसका कोई फायदा को नहीं। जितनी बार कर रहा है बढ़िया करो उस चीज़ में, उस चीज़ में इम्प्रूव होगा हमारा। ठीक है, और था बताओ कि मैं ये लड़कियाँ भी बॉक्सिंग करती है। Anything you want to ask, you ask. Any query is there? Himanshu, Dipanshu, Daksh. Yes. have got such a great place, such a great teachers, such a great environment. देखो यार ग्रीनरी कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया हवा है। This is the perfect place for the sports, for the games, everything we are having. Such a I have seen first time in Sonipat district if any school is having synthetic basketball court, but you are having. Have you seen anywhere? You people are also going visiting different schools. Have you seen anywhere? No, sir. Such a, everything is provided to you. Everything.
all is set up. But where we people are lacking, we are not lacking there also, but where mostly people lack is the psychology. Psychology is the single thing. मानसिकता ही वो चीज़ है जहाँ पे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से पीछे रह जाता है। स्किल्स, लेफ्ट मारना, राइट मारना सभी को आता है। नाउ ऑल द कोचेज आर क्वालिफाइड एवरीवेयर, सब कुछ है, सबको स्किल पता है, टेक्निक पता है, शेड्यूल पता है। ये चीज़ें अब किसी से छुपी नहीं रही है। बहुत कुछ डेवलप कर लिया स्पोर्ट्स के, बट क्या है, व्हाट मेक द डिफरेंस इज द साइकोलॉजी। एक बच्चे की साइकोलॉजी जो अच्छा स्पोर्ट्समैन है और जो बच्चा नीचे रह जाते हैं, जो बच्चे कम मेहनत करते हैं, उनमें सिर्फ एक ही फ़र्क रहता है, डेट इज साइकोलॉजी, सोच का, मानसिकता का। दूसरा संगत का, कि आपका साथ किस तरह से, किस तरह के लोगों के बीच में आप हैं, जो आपको अच्छा बताएं, जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनके साथ आप रहें। जो आपको ट्रेनिंग, कुछ दोस्त ऐसे भी मिलेंगे, नहीं आज तो किसी का बर्थडे है, आज ट्रेनिंग छोड़ के वहाँ चलते हैं, है ना। खिलाड़ी को मैं एक ही चीज़ बताता हूँ मन के बारे में। मन जो है ना, मन को समझो, क्या समझोगे, मन को बैल, और तुम्हारी आत्मा है किसान। जिस तरह से किसान किसी बैल को खेत के अंदर खूब काम लेता है, वैसे ना अपने शरीर को बैल समझो। कि आप जब ट्रेनिंग सेंटर पे आ गए ना, तो शरीर को खूब रगड़ना। फिर वही किसान उसको क्या करता है, जब घर पे लेके जाता है, उसको अच्छे से नहलाएगा, उसको अच्छे से चारा डालेगा। यही काम एक खिलाड़ी का है। प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, बैलेंस डाइट लो, अच्छा खाना खाओ। योर 70% परफॉर्मेंस डिपेंड ऑन द डाइट प्रोग्राम यू आर फॉलोइंग। ठीक है, परफॉर्मेंस का जो भी है सारा का सारा डाइट के ऊपर निर्भर करता है ट्रेनिंग के बाद। ठीक है ना, क्योंकि कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, अगर आपका डाइट स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो परफॉर्मेंस आपकी बहुत लो रहेगी। तो जिस तरह से किसान उसी बैल की सेवा भी करता है और उसी बैल को खेत में ले जाके खूब रगड़ता भी है ना, उससे हल भी चलवाता है ना, उसके साथ ज़बरदस्ती भी करता है। तो इसी तरह से खिलाड़ी को अपने साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अपने शरीर के साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। भगवान ने इस शरीर को दिया है काम में लाने के लिए, इससे जितना हो सके उस काम में लेकर, फिर इसकी सेवा भी करनी है घर जाने के बाद। दोनों ही काम करने हैं, इसकी सेवा करना मत भूल जाना। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, अकड़ आ जाएगी, इंजरीज डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है ना, तो अपनी अंतरात्मा को जो है आप किसान जो बना लेगा अपनी अंतरात्मा को, जिसका किसान के जैसा मन है, किसान से पवित्र कुछ भी नहीं मानता मैं इस दिन, जिसका किसान के जैसा मन है ना, वो हमेशा आसमान को छूता है। ठीक है, हाँ, समथिंग वांट टू आस्क? ट्रेनिंग तो सब करते हैं ना सब, लेकिन जो कंफर्टेबल जोन है ना, अगर ना भाई मैंने इतना दौड़ना है, इस ताकत बातूँ तो मेरे थकान हो जाए, सांस फूलने लग जाए, होगा ना वो मैं इस पेस में दौड़ती रहूँगी। वैसे अगर आप उस पेस से ऊपर नहीं बढ़ाएंगे ना, तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होता है कभी। जो एक कंफर्टेबल जोन होता है ना, उससे बाहर निकलना सबसे मेन होता है। रिंग में फाइट करे जाओगे, और जो कुछ जी जान पे इसमें लड़ेगा ना, तो तीनों हो जाए ना भैया, भी लास्ट है, यो भी लास्ट राउंड है, तब जाके नाद में जीत गया। न्यू नहीं भाई, एक राउंड हल्का कर लूँगी, अगले में अच्छा कर लूँगी, फिर उसका अगले लास्ट राउंड उसमें जोर लगा लूँगी, 2 राउंड तो हार गए, तीसरे जोर लगाएगा, क्या फायदा होगा कुछ फायदा। अभी तुम बच्चे हो, जब कुछ टाइम बाद जीतोगे हारोगे, कदे जीतोगे कदे हारोगे, और हार से बहुत सीखोगे। जीतते पीते तो सब कह देंगे शाबाश बहुत अच्छा खेला, शाबाश बहुत अच्छा खेला, होता ना से। और जब तुम हार जाओगे ना, हारने के बाद तुम्हारे में सारी कमी हो जाती है। ऐसे बोले तू घूमता रहता है, रेस्ट नहीं करता, ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं है, मतलब सारी बात सुनने मिलेगा। हारे पीछे मिलेंगी, जीतने के बाद कोई नहीं गिरा देता। जीत जाओगे, हार भी रहे होगे ना, तब भी जीत जाओगे, तब भी क्या कहेंगे, तेरे साथ कोई भी नहीं खेला। आगे खेलोगे ना, जब ये सारी बात सुनने मिलेगी।
लेकिन इन सब बातों इग्नोर करते ना, आगे बढ़ते रहोगे तो अच्छी बात रहेगी। मान लो हार गए, कोई बात ना, हार जीत तो गेम का हिस्सा ही, मैं खेलूंगी मैं हारूंगी। ये जो खेलता है जो हारेगा कितना है और वो कितने जीतेगा भाई, बड़ी बड़ी कई सवार हो अगर आदमी ऐसा होता ना। तो यही है भाई, खेलोगे तो हारोगे और हारोगे तो जीतोगे। ये जिंदगी है, कदे हार जाओ कदे जीत जाओ, लेकिन आरे पीछे जब कोई नहीं हो ना तो कुछ नहीं कर सकता, ना तो बन सकता। उस चीज़ ने इग्नोर करो, उस चीज़ ने दिल पे नहीं ले कदे, ठीक है। मेरा दूसरे आदमी किया था, ये मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलती रहूँ, मैं तो बोली मेरे बस का ही बोली, मेरे बस का ही बोली। ऊपर ले मनता तू मैं और भीतर मेरे क्या है, ये पूरी बचा फिर बताओ। ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। मैंने कोई बढ़िया लड़की हो, मैंने मेरा बाबू तुम भी तो कुछ छोड़ दिया होगा, हंते छोड़ दिया होगा, पहले न्यू कहने लग गया मेरे जैसी ना कुछ सा बस 5 है। मतलब कंपटीशन में कुछ हो ना, आज तक तो रही है, बुखार हो रहा, जीत जाता है, वाह वाह, और ना तो भाई पहले के दिन में लाभ रहा था। ये सब है ना, तब ऊपर ले मन तक कुछ भी कहते हो ना, और फिर एक बार मन मत नहीं हुआ हाँ या कोई इसका 4 हाथ थोड़ी है, मैं भी हूँ, मैं इस दफा प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ना, प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है जितना वो है ना। 3 राउंड अगर सेट हो गई ना, इतनी फास्ट कर दे, उसने 5 राउंड कर दे मान ले तो, रिंग में 3 राउंड करने पड़े, क्या सोचोगे? शेडो में तो मैं इतनी पंच निकाल दूँगा, 5 राउंड है या तो 3 राउंड है, मेरी थकान पाऊंगी। अपना आत्मविश्वास जिसमें होगा ना, वो कदे भी मार नहीं खाओगा। अपने तो ज़्यादा अपने आप में कोई नहीं जान सकता। कोच से मोटिवेट कर सके ना, 2 बात बता के चला जाऊँगा, लेकिन करना पाने है। अपना दिल समझाना किसी तरह समझा लो। एक बैठ के नहीं सोचे था, कोच ने तो कहती मेरा ना होगा कि ना, लेकिन हाँ कोच ने कहता हुआ बढ़िया बढ़िया कीता है, कोच ने करके दिखाऊंगी इतनी बार। एक मन में यह चीज़ आओ, ठीक है। अपना आत्मविश्वास बढ़ाना अपनी वो है अगर बस में, और वो जब बढ़ेगा भाई जब हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सोचने से कुछ नहीं होता, करने से आती है बात। बता कर मैं भी चले जाऊँ, लेफ्ट मार देनू, राइट मार देनू, बॉडी मार देनू, साइड स्टेप लिख जानू, जब तो वह चीज़ देख करिए नहीं तब कर कैसे दोगे उस चीज़ में, कर दोगे। ये मैं कह दूँगी 1 किलो चिकन खाना भाई तुमने, तो हाथ से नहीं लाया बंदे ने, देखे इन डॉक्टर से खा लेगा, नहीं खा सकता ना। पहले थोड़ा फिर गणा फिर गणा फिर गणा, डेली हैबिट होगी जब होगी बात चीज़, ठीक है। अपने टाइम का बस प्रैक्टिस पे अच्छे से तैयार हो गए ना, सुबह भी शाम में भी। कोच की भी अच्छी रिस्पेक्ट करोगे भाई, जब का कोच मिल रहेगा तुम ना टाइम से आना, थोड़े बढ़िया तरीके से आओगे, कोच भी कहेगा मन मन में गाड़ देगा भाई, देखेगी वो एंडी कि मान देगा कोई नहीं कोच है वह है ना। तो सिस्टम भी सबसे ज़रूरी होता है भाई, अनुशासन सबसे मेन, ठीक है। टाइम से आना, टाइम से जाना, जाकर अपने कपड़े चेंज करें, नहावा धोवे, प्रॉपर रेस्ट करें, डाइट लेवे। प्रैक्टिस तो 40 से 50% हो जाती है, ठीक है। रेस्ट और डाइट होती है मेन। प्रैक्टिस करके 2 घंटे पूरा दिन डक 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 उधर कभी उसके वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, उस प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं। फायदा है ऊपर से बुखार हो जाएगा तुम्हारा, हांड के थकान भी जाता है। अच्छी प्रैक्टिस करो, अच्छा डाइट लो और अच्छा रेस्ट करो, सारी चीज़ साथ मिला के चलोगे ना तब इम्प्रूवमेंट होता है। और हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक चीज़ का त्याग करना पड़ता है। कोई चीज़ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, होता है ना। से सुबह प्रैक्टिस करना नींद छोड़नी पड़े, जो कि बहुत प्यारी लाभ है। डेली नू सो उठते आज के मैं चीज़ करूँ शरद हो रहा ऊपर पढ़ना चटवाऊँ वो यार ना, कई बार तो इतनी कसूती नींद आओगी भाई। ये सब की लाइफ में होता है, कोई कितना बड़ा प्लेयर बन गया हो, सबकी अपनी कहानी हो गया है। जो कामयाब हो जाएगा वो अपने बता देगा, जो कामयाब नहीं होगा उसने कहेगा यूँ कर देगा, ये भाई बात था, उसमें कभी काट देंगे। और जो कामयाब हो जाएगा, ये घर में भी मान लो वो जॉब ला देना होगा भाई यूँ कर देता है, स्टार्टिंग से ही मेहनत है ये, घर वाले बोलते हैं ना। और एक बंदा इतनी प्रैक्टिस करे जाएगा वो कामयाब नहीं हो के कहेंगे इसने कुछ नहीं करना था, ये शुरू से ही दिखे ऐसा होता है ना। तो प्रैक्टिस करा करो भाई अपने बर्थडे की, मान्या तो कम है।
और प्रैक्टिस का मिलेगा जरूर है, बॉक्सिंग में नहीं, पढ़ाई मिल जाएगा, पढ़ाई में असल में तो गेम में मिल जाएगा। जो थोड़ी शिद्दत है, कोई चीज़ मांगी जाए तो मिला कर ना, ऐसे ही गेम है, ऐसे ही पढ़ाई है। हर चीज़ अगर कोई शिद्दत का चाहिए जाता है मिल जाए। और हम बताओ कुछ, कोई परेशानी हो, हमारा कोच के मैं डांट उठ मार देता हो, डंडे भी मारेगा भाई कोच सर, है ना। बिना गलती भी खानी पड़ जा कई बार, गलती पे तो पट्टे वो गेम वाली बात है। फाइट में भी पिट्टे तक हारने वाला भी और पिट्टे का जीतने वाला भी, जीतने वाला और ज़्यादा पिट्टेगा, हारने वाला तो एक फाइट हार के वो तला उतर जा, वो जो जीते उसने अगली फाइट में फिर पिटना, फिर जीते अगली फाइट में फिर पिटना और फिर जीतेगा। जीतने वाला ज़्यादा पिटेगा। 6 फाइट 6 पिट्टे तो बराबर है, थोड़ा ही फर्क रहा है 19-20 का, कोई कितना ही बढ़िया प्लेयर होते पिटेंगे दोनों। पर जो लास्ट पे जीत आ रही है, थोड़ा दिमाग पे खेल जाएगा, वो जीत जाएगा, अगली फिर पिटती प्लेयर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो भी बताया उसको देखो, स्पोर्ट्स की लैंग्वेज इन्होंने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को बताया, ठीक है। जो साधारण जुबान में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, क्योंकि साधारण भाषा बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाती है। उसको कहेंगे स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इन्होंने बताया कि रेगुलर रहो, वो क्या है, खेल के नियम है, खेल के सिद्धांत है। ये बॉक्सिंग खेल के जो ना सिद्धांत है, इसको कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लगातार आओ, बीच में अगर आप ब्रेक करते हो तो आपकी मसल्स मेमोरी में भी डिफरेंस आता है, ठीक है। बॉक्सिंग के अंदर मसल मेमोरी सबसे ज़्यादा काम में आती है, ठीक है। आपकी जो अलाइनमेंट है, बॉडी की अलाइनमेंट है, पंचेस की अलाइनमेंट है, जो एक्यूरेसी है, उसके अंदर फर्क आ जाता है, ठीक है। एक बार खेल में ऐसा भी होता है कि बहुत से खिलाड़ी बीच में गैप करते हैं, रेस्ट लेते हैं, आज छुट्टी कर लेते हैं, आज मेरे कंधे में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। उनके साथ कमी कहाँ आ जाती है कि वो लगातार जब रेगुलर नहीं आते तो उनके पंचेज में, उनके फुटवर्क में दिक्कत आ जाती है, फिर वो उसी तरह से आदी हो जाते हैं। आदी किस तरह से होता है, क्योंकि उनकी मसल मेमोरी इस तरह से डेवलप हो जाती है, क्योंकि बॉक्सिंग जो सारा खेल है वो एक्शन रिएक्शन का खेल है। उनकी बॉडी मूवमेंट में, हेड मूवमेंट में कमी आ जाती है, इसीलिए बॉक्सिंग के खेल में जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इन्होंने बताया कि अपनी लिमिट्स को पुश करो। लिमिट्स को पुश करने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, ठीक है। जब भी आपको एक कदम से, जब भी आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें 3 स्टेजेस आती हैं आपकी। सबसे पहले बेसिक है, फिर मीडियम है, फिर एडवांस लेवल है, ठीक है। जब भी आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना पड़ता है, चाहे वो स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की बात हो, चाहे वो मसल पावर को बढ़ाने की बात हो, चाहे वो आपकी टेक्निक्स को डेवलप करने की बात है, आपके रिएक्शन को डेवलप करने की बात है, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लोड का इस्तेमाल करते हैं कोचेस, यानी कि थोड़ा सा दबाव और बढ़ा देंगे। अगर साधारण भाषा में इसको मैं कहूँ कि अगर आपकी क्षमता आज 12 किलो वजन उठाने की एक हाथ से, तो आप क्या करेंगे, 12 किलो 100 ग्राम, उसके अंदर 50 ग्राम 100 ग्राम और ऐड कर देंगे, ठीक है। वो है अपनी लिमिट्स को पुश करना कंटिन्यूसली। आपका क्या काम है खिलाड़ी होने के नाते, कितना करना है दैट कोच विल टेल, पर आपका खिलाड़ी होने के नाते क्या फर्ज है कि आप अपने आप को खुद आगे पुश करने के लिए मन से तत्पर रहें, ठीक है। लेकिन आपका सबसे पहला जो काम है समय पे आना, समय पे आना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बॉक्सिंग खेल जो है उसका दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है अपने कोच को सुनना, क्योंकि देखिए मैंने बॉक्सिंग से ज़्यादा डिसिप्लिन खेल मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि 2 बॉक्सर रिंग के अंदर लड़ रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू द वॉर, जंग हो रही है। कई बार ऐसी भी बहुत सी फाइट्स होती हैं, ठीक है ना, कि एकदम आपको लगेगा तो पूरी जंग है, ये कोई बॉक्सिंग मैच नहीं है, ठीक है। तो बॉक्सिंग इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज समथिंग अबाउट फ्रॉम दैट। बट what the quality of those people, they are hitting, pushing, everything, they are going through the war, but once they receive the command from the referee, stop, they will immediately stop. This is the discipline, क्योंकि उनको पता है उनका खुद का कुछ नहीं, what they are doing, they are showing their skills, ठीक है। तो डिसिप्लिन यानी कि कोच की कमांड को सुनना सबसे महत्वपूर्ण है, और समय पे आना, समय पे जाना, उनकी बातों को मानना। Now I would like to call Meenakshi Hooda. Please come here and share your experience with them. She is very shy, बहुत ही down to earth है। ये छोटी बहन है हमारी, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे,
बहुत ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हम आने वाले समय में ओलंपिक्स में इनको देखेंगे। कैन यू रिकॉग्नाइज हर? वेयर इज शी हियर इन योर रिंग एरिना? कैन यू रिकॉग्नाइज हर? Where is the photo? You can recognize it? शी इज स्टैंडिंग विद लवलीना एंड परवीन हुडा, है ना? तो अभी तो यही मेरी भगवान से कामना है, और इस सपने को सबसे अच्छा लग रहा है कि जो ये पौधा मैंने लगाया था, इस सपने को मैं आज साकार होते हुए देख रहा हूँ। यहाँ भले ही छोटा सा कंपटीशन हमने ऑर्गेनाइज किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आने वाले समय में यहाँ बड़े बड़े कंपटीशन भी होंगे, मेरा ये वायदा है आप लोगों से। और जिस तरह से बच्चे यहाँ जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मेरे लिए एक सपने के जैसा है, सपने के साकार होने के जैसा है। मीनाक्षी, अपनी छोटी बहन से गुजारिश है, एक बार इधर आके इनको बता दे बेटा थोड़ा अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में। Clapping. मैंने तो बताया ये बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत सिंपल, और यही इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी है कि शी इज ऑन द टॉप लेवल। दिस इज हर क्वालिटी कि अपने काम से मतलब है, अपने काम से मतलब है, अपनी ट्रेनिंग से मतलब है, ठीक है। ये वो खिलाड़ी हैं जो बाहर कभी नहीं दिखाते हैं, लेकिन रिंग के अंदर अपना दम दिखाते हैं। आप लोगों ने बहुत से इनकी फाइट्स भी देखी होंगी, और मैं भी आप लोगों के साथ इनकी वीडियोस कुछ साझा करूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि इस खिलाड़ी का स्तर क्या है, इसका कद क्या है। मैं कोच साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इनके बारे में बताएं। विजय हुड्डा जी इनके बड़े भाई भी हैं, ठीक है, और प्रशिक्षक भी हैं, बचपन से संभाला भी है, और हमेशा साथ रहे हैं साई की तरह। जहाँ भी मैंने इसको देखा है, मीनाक्षी को देखा है, मैंने हुड्डा साहब को उनके साथ ही देखा है। लो, विजय हुड्डा जी के लिए जोरदार तालियां एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे स्वस्थ होंगे। मैं बॉक्सिंग कोच विजय हुड्डा, मेरा गांव रुड़की है। कंटिन्यू 12 साल से ट्रेनिंग वहाँ बॉक्सिंग की करा रहा हूँ, और लगभग 10 लड़कियाँ वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल स्तर पर हैं। जैसे अभी कोच साहब ने बताया, कोच साहब मेरे अच्छे साथी हैं। अभी कोच साहब ने बताया कि मीनाक्षी और आपके अभी जो पहले बातचीत हुई है शिक्षा नरवाल, इनकी जो लाइफ है वो मैं अभी आपसे साझा करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ मीनाक्षी से। मीनाक्षी के जो पिता हैं वो एक ऑटो ड्राइवर, मीनाक्षी ट्रेनिंग के लिए आती थी 2012 से। तो आप ये मान के चलो, ऑटो ड्राइवर एक दिन में कितने पैसे कमा लेता होगा? 300, 400, 500। उसमें घर का भी खर्चा चलाना होता था, साथ में इसकी डाइट का भी ध्यान रखना होता था। तो जो भी इनके पिताजी कमाते थे, उनमें से आधे पैसे की वो इनकी डाइट लेके आते थे। और सबसे बड़ी बात ये रही, ये लड़की आज से नहीं, स्टार्टिंग से गेम में सबसे पहले है अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं है तो गेम में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी चीज़ है, अपने कोच की रिस्पेक्ट कितनी करते हो, उसकी मानते कितनी। तो कोच की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी है। अगर हम कोच की या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते ज़िंदगी में भी, कभी भी। अभी ये जैसे मीनाक्षी है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे ट्रेनिंग कंटिन्यू। और इनका स्टार्टिंग हुई थी जैसे सब जूनियर में नेशनल चैम्पियन रही। उसके बाद ये यूथ में आई, यूथ में भी नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल लेवल स्तर पर सर दिया हुआ अचीवमेंट कोच साहब ने भी आपको इन्होंने बताई हैं। जैसे कि अभी ये 2016 से नेशनल कैंप का हिस्सा है, जो पहले दिल्ली अभी पटियाला चल रहा है। तो बार यहाँ लगभग दिन में कोई कहता ना 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम ट्रेनिंग काफ़ी है। ये 3 घंटे सुबह करके फिर 1 बजे के बाद 1 से 3 बजे तक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करती हैं। फिर शाम को 4 से लेकर 7:30 बजे तक ट्रेनिंग करती हैं दोनों लड़कियाँ। शिक्षा नरवाल बता दूं, मेरे गांव से जहाँ ये ट्रेनिंग करने आती है वहाँ से इसका गांव 15 किलोमीटर है। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो,
पर इसकी कभी भी ये अभी कोच साहब बता रहे थे कंटिन्यूटी, जब तक आप लगातार नहीं आओगे। बॉक्सिंग क्या है, आपने 1 वीक ट्रेनिंग की, 2 दिन रेस्ट किया, वो ये 1 वीक था वो पीछे चले गए, वो जो सीखा वो भी पीछे चले गया, वो दोबारा लेके आना, फिर अगले वीक में उसी स्टेज पे पहुंचना। तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। दोनों बॉक्सर इतनी अच्छे लेवल पे रही हैं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन, इंटरनेशनल स्तर पर काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और नेशनल ये शिक्षा नरवाड़ा भी कंटिन्यू 3 टाइम सीनियर नेशनल चैंपियन, एक बार चैंपियन बनने में लगभग कई बॉक्सर तो ऐसे होते हैं मतलब निकल ही जाते हैं, चैंपियन बन नहीं पाते। ये कंटिन्यू लगातार 54 kg में चैंपियन है। अभी आप ये शिक्षा बता रही थी कि उतार चढ़ाव तो आता ही रहता बॉक्सिंग में। मैं बता दूं अभी नेशनल में इन्होंने जिस लड़की को 4-1 से हराया था और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल चल रही थी, तो बिना ट्रायल लिए, तो ये कहते हैं ना कि किस्मत, बिना ट्रायल लिए जो लड़की इसने 4-1 से हराई, कोई ट्रायल वगैरह नहीं, डायरेक्ट उसको सिलेक्शन दे दिया गया। तो ये हार जीत तो चलती रहती है, जस्टिस अनजस्टिस आपके भी साथ होगा, पर क्या है, हार हमने नहीं माननी, आगे बढ़ते रहना है। और कोच साहब के मार्गदर्शन में तो मैं तो भाई इनसे काफ़ी छोटा हूँ, मेरे से काफ़ी सीनियर, हम तो इनसे सीखा है। तो अपने रिस्पेक्ट करो कोच की, जितनी भी हो सके जो कमांड करते हैं उसको फॉलो करो, ठीक है। और परिवार में सभी के में मुसीबत है, ये नहीं कोई भी भाई मैं करोड़पति से हूँ या 2 करोड़पति का, ये कुछ नहीं है। बस डाइट में भी ये केवल दूध या रोटी या मक्खन खा के ये यहाँ तक आए हैं, सप्लीमेंट का इनको पता ही नहीं क्या चीज़ होती है। और ये अभी जैसे शिक्षा ने बताया था नॉन वेज 1 kg, आज तक मैं कौन से दोनों में से एक भी लड़की को अगर अंडा भी दे दो अभी तो टच करके दिखा दो, तुम मान जाऊँगा, उल्टी डाल देंगे। तो शाकाहारी भी इस लेवल तक जा सकते हैं, ये नहीं है कि भाई हम चिकन वगैरह खा के जा सकते हैं। तो काफ़ी संघर्ष किया इन लड़कियों ने, किराया नहीं होता था इनके पास जाने के लिए, सच्चाई है, इनसे पूछना, मैं बता रहा हूँ, किराया नहीं होता था, मैं खुद लेके जाता था इनको। कोच साहब ने भी बताया इनके साथ में, दोनों लड़कियाँ का ऐसे ही है, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा नहीं है, सब नीचे से आते हैं। और अभी बता रही थी शिक्षा, जैसे हारते हैं जीतते हैं, हारेगा सीखेगा, जीतता तो जीतता है, हारने से क्या है, सीख रहे हैं, ठीक है। तो अनुशासन में और कोच की रिस्पेक्ट, ये सबसे पहले है। थैंक यू। तुम्हारे वेट में थोड़ा बहुत कुछ भी जो है, थोड़ा बहुत इनको सिखाओ, थोड़ा बहुत बताओ है। अरे वाले यही मैं वार्म अप कराओ, आड़े कराओ। ऑन गार्ड से पता है। यार जमा लोकेशन बता ये, हाँ बागड़ू गाँव है, ओली क्रॉस में नहर राजा में नहर सुना है, आगे तो बदनाम वाले रोड पर कमर से नहर को सबसे आता है। चल तेरी मर्जी है, तो मैं लोकेशन क्या था नाम, क्या ऐसे ही होते हैं। सामने है तो सारे रिसीव करने पड़ेंगे, थोड़े लेट हो जाएंगे तो कम एरिया में अच्छा बेटा माइक लेफ्ट मार के रोकना है। You hold the mic, no issue. Janvi, you hold. लेफ्ट मार के रोकना है, कैसे ऐसे मारो, लेफ्ट आप बोलो ना, उस पे लेफ्ट मारना और रोकना, देखना
in. जो पिछला पैर होता है ना, इसकी थोड़ी हेड उठाए रखा करो। देखो अगर फ्लैट पे रख लोगे तो लेट पे उठेगा पैर। इस शोल्डर में ना इतनी कोशिश करा करो कि वो अपने हाँ तो यार बस मार का अगला तो ब्लॉक हो आगे भी नहीं अब मारेंगे राइट मार के अब वन टू मारेंगे भी आगे ठीक है अब 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 ओ छुट्टी देख ऐसे मार लेफ्ट के साथ लेफ्ट राइट के साथ पूरा टर्न अभी बेसिक अच्छा होगा आगे फाइट में तो अब सेम बैक 1 2 पीछे अब 1 2 लेफ्ट राइट अब मारने के बाद लेफ्ट राइट मारो ना तो इन पैर नीचे दिखे सीधा हो जिस स्टांस पे नहीं स्टे पर रखो लेफ्ट राइट मारा फिर उस पैरों ने एक्टिव रहना फिर उसके बाद भी तो पंच मारना अब तो सिर्फ 1 2 मार रहे हो फिर उसके बाद भी तो पंच ऐड करना पड़ेगा एक्टिव रहोगे जब होगा एक मोटे को पिछले पैर दिखा के पंच मारने के बाद भी अब पंजे Full send. Innova send. Vehicle send. अब देखिए लड़का पंच अच्छे मार रहा है इधर काफी टाइम लगा करके देखो भाई पंच अच्छे मार रहे हैं दिखाइए अब मार के रोकना भी रहा अब देख रहे हो क्या मेहनत कर रहा है क्या अच्छा कर रहा है गार्ड नीचे कर लो राम तू मार अब बोलो बोलो इन्वॉल्व हुआ करो हमेशा कोच के साथ ट्रेनर के साथ बताओ क्या अच्छा देखो वो उसकी कैचिंग Clap, clap. ये पूरा टर्न कर रहा है बॉडी है ना ठीक है अब पैर भी देखो और शोल्डर भी फेस पे अगर ऊपर लेफ्ट भी मारा है तो वो ब्लॉक भी हो जाएगा ठीक है चिन भी दबा रहा है तो ऐसे होल्ड करवाने का मतलब ये होता है लेफ्ट मार के रोकना इसका मतलब ये तुम देखो ये गलत है या सही है ठीक है खुद तक कंपेयर करा करो इस चीज रहना चाहिए
1 2 1 मारेंगे आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, अप अप अप, पैर भी लगे, अप अप अप, सेम पीछे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर इस पैर को चलो कौन सा पता तरीके से मारते हैं आप, 1 2 मारना, मान लीजिए पीछे मारना है अपन 1 2, कोई तो ऐसे मारता है लेफ्ट राइट, ठीक है। क्या होता है इसको बोलते हैं डायगोनल, है ना, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट के साथ राइट, ये होता है सिंपल, और लेफ्ट के साथ राइट, राइट के साथ लेफ्ट, ये होता है डायगोनल पंच। आगे क्या होता है लेफ्ट राइट, फिर बोलेंगे पीछे लेफ्ट राइट, ठीक है, ये होगा डायगोनल, और पीछे क्या है डायरेक्ट लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट के साथ, ठीक है। ऐसे ही मार्च करें, बॉक्सिंग में कुछ गलत नहीं है, लेकिन हाथ पैर साथ लाने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही पीछे मार्च दो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे मार दिया लेफ्ट राइट, ऐसे मार, ठीक है। सीख दोनों लो, फाइट में जो सी भी सिचुएशन आवे उस हिसाब से कर रहे होगे जब होगा, चलो आप पीछे मारना, आराम आराम से लो, मेरे कहने का मतलब ये था जल्दबाजी में 3 हाथ चला दिए, 3 पंच मार दिए, पैर 2 बार रखे, इसका कोई फायदा नहीं, 3 बार पैर रखो, फिर अप अप अप, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आराम आराम से पैर रखो, आराम आराम से पंच मार रखे, मैं अभी बिल्कुल आराम आराम से लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे सीखते हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे लेफ्ट राइट, लेकिन पैर और हाथ साथ जाने चाहिए, कोऑर्डिनेशन में है वो, आगे मारो, अप अप, डायगोनल करो, डायगोनल लेफ्ट राइट, ठीक है, अप अप, यू राइट पैर आगे आ जाना, लेफ्ट तो कोई बात नहीं, से उल्टा रख देनी, एक स्टेप आ जाएगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर इसमें स्लिप लेफ्ट राइट लेफ्ट, इससे पैर ये ला जाएगा आगे राइट, फिर स्लिप कर देते, अब ऐसे खड़े हो आराम से, खड़े होना नहीं आराम से, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है, फिर वो पैर आ गया, जो सा पंच लास्ट मारेंगे ना पा उससे साइड स्लिप करोगे तो अच्छा रहेगा, न्यू मारा तो मैं थोड़ी स्लिप होंगी, न्यू मारा न्यू हो जाओ, राइट मारा न्यू आ जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर यू पैर आता हुआ है इस पर स्लिप, फिर लेफ्ट राइट लेफ्ट, फिर स्लिप, समझो, अप 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 अप, ये मारेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट अपर कट, ठीक है, लेफ्ट राइट अपर कट, फिर ये पैर आ जाएगा, फिर लेफ्ट राइट, फिर ये अपर कट आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा लेफ्ट राइट, समझे, आराम आराम से देखो, देखो कुछ आराम आराम, कोई जल्दबाजी नहीं, चल मार का उल्ट करना है, ठीक है, रोकना, अपर कट मार के रोकना, अब अपर कट के साथ नहीं हुई, मेरे साथ करिए, ठीक है, मैं लेफ्ट बोलूँ तो लेफ्ट मारना, राइट बोलूँ तो राइट मारना, अपर कट बोलूँ खड़े